अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच जो था, टेस्ट मैच पहला खत्म हुआ। दो टेस्ट की सीरीज थी। न्यूजीलैंड ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की, बॉलिंग की और साउथ अफ्रीका को चारों हाने चित किया। आई थिंक कभी भी साउथ अफ्रीका जो है मैच में नहीं था, टेस्ट मैच में नहीं था। आई थिंक दैट शोज द ग्रिट, द पावर जो न्यूजीलैंड होल्ड करता है। और जबरदस्त परफॉर्मेंस ओवरऑल। रविंद्रा ने 100-200 किया, केन विलियमसन ने 100-100 किया। तो आई थिंक ओवरऑल परफॉर्मेंस बैट्समैन की और बॉलिंग की बहुत जबरदस्त हुई। रिकैप करते हैं पूरे टेस्ट मैच को। न्यूजीलैंड ने पहले इनिंग्स खेलते हुए 511 किया था, साउथ अफ्रीका ने 162 किया। काफी बड़ी लीड थी। उसके बाद फिर 179 फॉर 4 डिक्लेयर किया। आई थिंक कल का दिन थोड़ा सा न्यूजीलैंड अगर कल भी 1-2 विकेट निकाल जाता, क्योंकि अगर हम डिक्लेयर ही करना था चौथे दिन में आके, तो आपको पता होना चाहिए था कि आप जो है वो डिक्लेयर आपने ओवरनाइट क्या कर दिया। आई डिडंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर आप 5 और भी साउथ अफ्रीका आए थे या 1 या 2 विकेट गिर जाती, तो यस बहुत बड़ी मैसिव विन है, बहुत ज्यादा बहुत बड़ी ह्यूज विन है न्यूजीलैंड की, लेकिन और अच्छी हो सकती थी। लेकिन ये एक पावर मूव होता है आई थिंक, जो मिस किया न्यूजीलैंड ने। लेकिन ओवरऑल न्यूजीलैंड जो है वो मैच जीता, जबरदस्त मैच जीता। दैट इज व्हाट इट इज। और उनके कप्तान जो थे उन्होंने 87 स्कोर किया चौथी इनिंग्स में जब खेल रहे थे। आई थिंक 100 मिस किया। उन्होंने अपने कमेंट्री एट द एंड ऑफ द डे में भी यही कहा कि मैंने 100 मिस किया। आई थिंक मुझे हमेशा फील होता है, आप मेरी पहली वीडियोस भी उठा कर देख लें, मैं हमेशा ये कहता हूं अगर कोई 90s में या 87 ये बहुत क्लोज आते तो वो उसको 100 कर जानी चाहिए। लेकिन फिर यही है, चाहे आप मैच हार, जो कुछ चीजें जो होती है, इंडिविजुअल स्कोर्स होते हैं जो कि आपको जो कॉन्फिडेंस देते हैं। यस आप मैच हार गए, यस साउथ अफ्रीका मैच हार गए, यस अगले टेस्ट मैच में उनको बहुत ही हार्ड आना पड़ेगा न्यूजीलैंड के ऊपर, क्योंकि 2 मैचेस की सीरीज है। अगर अभी से नहीं करना शुरू करेंगे, अभी से कॉन्फिडेंस नहीं लेना शुरू करेंगे, अभी से प्लान वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि हर टीम को जीतती हारती रहती है। लेकिन जब भी आप हारो, यू नीड टू अंडरस्टैंड, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो टीम हो, चाहे वो गोल हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, जॉब हो, बिजनेस हो, जब भी आपको भी जिंदगी में हार मिले, यू हैव टू गो टू द ड्राइंग बोर्ड, यू हैव टू गो टू द बैक कि आपने क्या गलतियां की। थोड़ा सा अच्छी फीलिंग नहीं होती, क्योंकि हर किसी को लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूं इसलिए मैं हार ही नहीं सकता। लेकिन जब आपको हार मिलती है, जब आपको ऐसी की चीजें मिलती हैं, जब आपको जिंदगी में थोड़ा सा स्टेप बैक आता है, यू हैव टू गो टू द ड्राइंग बोर्ड। ये आपको लिखना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, आपको एक्सेस करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि आपसे गलती हुई। और गलती के बाद जो है, क्योंकि गलती का सबसे बड़ा सुधारने की सबसे बड़ी चीज होती है वो अपनी गलती मानो और उसके बाद आगे चलना शुरू करो। दैट इज व्हाट इट इज। आई थिंक साउथ अफ्रीका को वापस जाना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका से टीम जो है हाईएस्ट स्कोर चेस किया हुआ है ओडीआई में, टी20 में हाईएस्ट स्कोर किया हुआ है, बहुत ज्यादा टी20 सेंचुरीज एंड ऑल दैट। दे हैव द पावर टू डू इट। लेकिन फिर वही बात है, दे हैव टू गो टू फ्रॉम द 0-1, क्योंकि स्पोर्ट्स हो, जिंदगी हो, कुछ भी हो, जब आपको हार मिलती है, यू हैव टू गो बैक एंड देन यू हैव टू डू all the things over again, and that is what life is all about. न्यूजीलैंड के लिए बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज ऑफ न्यूजीलैंड टीम इन द रीसेंट पास्ट। आई थिंक उन्होंने अच्छा स्कोर किया, और साउथ अफ्रीका ऐसी टीम को हराना इतने बड़े मार्जिन से, आई थिंक दैट इज व्हाट न्यूजीलैंड फैंस को यही चाहिए होगा। साउथ अफ्रीका फैंस के लिए दिल हल्का मत करें, दिल को बुरा ना करें, क्योंकि आने वाले दिन इंशाल्लाह साउथ अफ्रीका लिए अच्छे होंगे, मैचेस जबरदस्त बनेंगे, क्योंकि इस मैच में इस टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड हमेशा हावी रही साउथ अफ्रीका ऊपर। तो आई होप कि नेक्स्ट आने वाला जो सेकंड टेस्ट होगा उसमें साउथ अफ्रीका भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, जीते, लेवल सीरीज करे, अगर नहीं तो कांटेदार मुकाबला हो, ताकि लोगों को मजा आए, हमें मजा आए, मुझे मजा आए, एनालिसिस करने का भी मजा आए, और कमेंट्रीज को कमेंट्री करने का भी मजा आए, और प्लेयर्स को भी मजा आए। क्योंकि जब मैच पे मैच लगता है, सेशन पे लगता है, टेस्ट पे टेस्ट लगता है, तो फिर मजा आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।